हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन लाइफ गुड टेक। सो गाइस, जैसे जैसे अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रहा है वैसे वैसे यहाँ के लोग भी इम्प्रूव कर रहे हैं किस तरीके से लोगों का स्कैम किया जाए। सो गाइस, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप एक स्कैम में फंस सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे आपको बेल आइकन मिल जाएगा उसको जा करके प्रेस कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके मेरे टेलीग्राम वाले चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। अगर आज हम लोग गूगल पे जा कर के सर्च करते हैं अर्निंग प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन अर्निंग को, तो वहाँ पर आपको इतने सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, इतनी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी कि आप उसको नोट करते रहेंगे, आपकी डायरी पे डायरी भरती चली जाएंगी, लेकिन आपको कोई भी जेन्युइन एप्लीकेशन या फिर ऐसा कोई वेबसाइट शायद ही मिले जो आपको अर्निंग करा सके। तो ऐसे ही करके आपने पता नहीं कितने सारे वीडियोस वगैरह भी देखी होगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर एक दिन में 1000 2000 ऐसे करके अर्निंग के आपको स्कैम देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में ऐसा कोई भी एप्लीकेशन या फिर ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं बनी जो आपको ऑनलाइन इतना पैसा दे सके। तो आपने फैंटेसी जो ऐप्स होते हैं उनके बारे में सुना होगा। देखिए, फैंटेसी ऐप जो होता है कहीं ना कहीं इसका भी कोई ना कोई डेवलपर तो होता ही है, और जब भी कोई इस तरीके की चीज़ें बनाता है तो वो अपनी प्रॉफिट को देखता है, तो एक्चुअल में उसका सोर्स ही होता है वो उसकी अर्निंग का। और इस तरीके के एप्लीकेशन को भाई प्रमोट करने वाले जो लोग होते हैं वो एक्चुअल में एक सेलिब्रिटी होते हैं और जिनके फॉलोअर्स भाई मिलियंस में होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके का ऐप कोई सेलिब्रिटी प्रमोट करता है तो उसके पीछे लोग भगते हैं ही। तो इस तरीके के एप्लीकेशन में आपका जो है मनी भी वेस्ट होता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। फाइनली आपके हाथ में लगता कुछ नहीं है। फैंटेसी ऐप को इस तरीके से डेवलप ही किया गया है कि स्टार्टिंग में आपको भले ही कुछ बहुत अर्निंग करा दे, लेकिन बाद में वो उससे ज़्यादा आपसे वापस भी ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लेयर्स के पॉइंट्स होते हैं वो आप नहीं सेलेक्ट करते और ना ही डिसाइडेड है कि कोई भी प्लेयर इतने रन्स बनाएगा तो उसको इतने पॉइंट मिलेंगे या फिर कोई भी प्लेयर्स इतने विकेट लेगा तो इसको इतने पॉइंट मिलेंगे। कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ डेवलपर के ऊपर है। किसी भी अपने ही बंदे को जिता देता है और उसका ही ऐड बना करके तैयार कर देता है। तो इस तरीके से स्कैम तो चल रहा है एक फैंटेसी ऐप के ऊपर। अब जो सेकंड कैटेगरी है वो है गेम के थ्रू अर्निंग। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे गेम मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बहुत से वीडियो भी बने हैं और बहुत से ऐड भी बने हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप गेम खेल करके पैसे नहीं अर्न कर सकते। अगर ऐसा गेम बनता है जहाँ पर जीरो इन्वेस्ट हो, मतलब आपको एक भी पैसा नहीं लगाना, और तब आपकी अर्निंग हो, तब तो समझ में आता है कि हाँ आपकी अर्निंग हो रही है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी गेम मिलता है, अगर आपसे 1 रुपये भी लगाने के लिए बोलता है, तो वहाँ पर आपकी अर्निंग नहीं हो रही, वहाँ पर डेवलपर की अर्निंग हो रही है। और जो गेम्स एप्लीकेशन हैं इनके भी एडवर्टाइजमेंट काफ़ी हाई लेवल पे होते हैं, इनके पीछे भी सेलिब्रिटी वगैरह लगे होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके के गेम्स कोई सेलिब्रिटी अपने घर में मोबाइल में लेकर के खेलता होगा। और उनको छोड़िए, उनके रिलेशन में भी कोई भी इस तरीके के एप्लीकेशन का यूज़ या फिर गेम का यूज़ नहीं करता होगा डेफिनेटली। थर्ड कैटेगरी है एड वॉच। तो अगर आप प्ले स्टोर पे या फिर कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो आपको वहाँ पे भी बहुत से ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे कि अगर आप ऐड को वॉच करेंगे तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे या फिर पॉइंट मिलेंगे, बाद में उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं कैश में। इस तरीके के भी एप्लीकेशन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ऐड देख करके अर्निंग होती है और उसमें से 1-2% ही एप्लीकेशन ऐसे हैं जो रियल होते हैं, लेकिन उसमें आपको इतनी अर्निंग नहीं होती कि आप एक दिन में 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये, महीने का 30,000 40,000 ऐसे अर्निंग करें, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, अगर इस तरीके का एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो एक दिन में आपकी मैक्सिमम अर्निंग हो सकती है तो वो हो सकती है 5 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़। और उसमें से अगर आप दिन का 10 से 12 घंटे उस एप्लीकेशन में अपना टाइम देते हैं, तब जाकर के आपकी एक दिन की अर्निंग होगी 5 रुपीज़ से लेकर के 10 रुपीज़। तो एक तरीके से टाइम वेस्टिंग एप्लीकेशन होते हैं एड वॉच वाले, जहाँ पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता लेकिन आपका टाइम वेस्ट होता है। और बहुत सारे एप्लीकेशन तो ऐसे हैं कि वो आपसे एड वॉच भी करा लेते हैं और आपको एक पैसा भी नहीं देते। तो ऐसा स्कैम चलता है एक एड वॉचिंग टाइप के एप्लीकेशन में। तो जब आप सर्च करेंगे ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार प्लेटफॉर्म आपको मिलता है स्पिन एंड विन। तो अगर स्पिन और विन करके लोग
अर्निंग करना स्टार्ट कर दें तो जितने भी बंदे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो उस चीज़ को छोड़ करके घर में बैठ जाएं और स्पिन ही करते रह जाएं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। स्पिन करके आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है। इसमें अर्निंग होती है लेकिन किसकी होती है? वो होती है डेवलपर की। हर एक स्पिन पे एक ऐड आता है और उस ऐड का जो पैसा मिलता है वो डेवलपर को मिलता है, आपको नहीं मिलता। आपको मिलता क्या है वहाँ पर? आपको मिलते हैं पॉइंट, और जो पॉइंट का कैश में एक्सचेंज करने का कंडीशन दिया रहता है वो इतना टिपिकल रहता है कि आप उस पॉइंट को कलेक्ट ही करते रह जाएंगे और इन पॉइंट को आप 10 रुपये में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कंडीशन ये दे दी जाती है कि इस कैश को आप अपने वॉलेट में या फिर बैंक में ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो वहाँ पर भी कंडीशन दे दी जाती है कि 500 या फिर 700 रुपीज़ जब आपका कलेक्ट हो जाएगा तभी आप इसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन से आपको रहना है दूर। अब कुछ लोगों की थोड़ी वो समझ आती है कि ऑनलाइन अर्निंग का कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, तो वो लोग सर्च करने लगते हैं ऑनलाइन जॉब। तो ऑनलाइन जॉब हम लोग जब भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है फ्रीलांसिंग का। तो फ्रीलांसिंग की जॉब होती है, जेन्युइन होती है, लेकिन इसके भी बहुत सारे फेक आपको वेबसाइट्स मिलती हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग की जो जॉब होती है इसमें सबसे मेन चीज़ वहाँ पे भी आपको हार्ड वर्क करना रहता है। उसके लिए आपकी प्रोफाइल अच्छी खासी होनी चाहिए। जिस भी आप फील्ड में हो वहाँ पर आपकी प्रोफाइल अच्छी खासी होनी चाहिए। अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट उस वेबसाइट पे अपलोड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलती है जॉब। एक जेन्युइन तरीका होता है फ्रीलांसिंग का कुछ इस तरीके से, लेकिन एक फेक फ्रीलांसिंग वेबसाइट वर्क कैसे करती हैं? वो कुछ इस तरीके से वर्क करती हैं। मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है फेक फ्रीलांसिंग की, तो वो आपको एक डेटा दे देती है। उस डेटा को उनकी वेबसाइट पे आपको फीड करना रहता है, या फिर कुछ ऐसा टाइपिंग से रिलेटेड कोई ऐसा वर्क दे देती है कि आपको टाइपिंग वगैरह करना रहता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये दे दी जाती है कि अगर आप अपना वर्क करते हैं और आपके वर्क में 80% की एक्यूरेसी रहेगी तभी आपको आपका पेमेंट मिलेगा, आपकी सैलरी मिलेगी, अदरवाइज आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। अब आप जब उसको फाइनल जब उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, आपका जॉब जब कंप्लीट हो जाता है, कितना भी एक्यूरेट आपका वर्क हो, वो आपकी एक्यूरेसी हमेशा जो है 80% से कम ही निकाल देंगे। और जब आप इसका सॉल्यूशन उनसे पूछेंगे तो वो इस तरीके सॉल्यूशन देते हैं कि आपको अपनी जॉब की एक्यूरेसी जानने के लिए इतना अमाउंट, वो आपको कुछ अमाउंट बता देंगे, देना होगा, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने गलतियाँ कहाँ कहाँ की है, और आप इस गलतियों को जब आप सही कर लेंगे उसके बाद आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। ये एक तरीके से स्कैम ही है। जब आप उनको बताए हुए अमाउंट दे देते हैं उसके बाद वो ना तो आपको आपकी गलतियां बताएंगे और ना ही आपसे कोई कांटेक्ट रखेंगे। कोई कोई तो वेबसाइट्स ऐसी हैं दोस्तों कि वो आपसे प्रॉपर जो स्टाम्प पेपर होता है ना, वहाँ पर आपका नेम वगैरह प्रॉपर लिख करके आपके ईमेल पर दे देते हैं और वहाँ पे आपको अपना साइन वगैरह अपलोड करना रहता है। तो इस तरीके से लोगों को फंसाते ही ऐसी कंपनियां, और एक तरीके से आप पे बाउंडेशन लगा देती है कि आपको उनका वर्क करना ही करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ पनिशमेंट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना रहेगा उस कंपनी को। एक्चुअल में ये सब कहानी जो होती है ये आपको सिर्फ डराने के लिए होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे चल रहा है एक फेक फ्रीलांसिंग जॉब का स्कैम। अब हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कैटेगरी है वो है रेफर एंड अर्न की। बहुत सारे डेवलपर ऐसे हैं दोस्तों जो अपनी नई नई एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं और उसका प्रमोशन करने के लिए या फिर उनका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए व्यूअर्स को या फिर जो कस्टमर्स हैं उनको लालच दे देते हैं। सो गाइस, रेफर और अर्निंग जो मेथड है ये तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है फॉलो करने लगे हैं, और ये इसलिए होता है वो अपने एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे होते हैं। आपको उसमें अर्निंग नहीं होती, एक चांस होता है, और उसके लिए आपके पास सोशल मीडिया में एक लंबा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आपके अंडर में लोग होने चाहिए, तभी आप जो है रेफर और अर्निंग के मेथड से अर्निंग कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो रेफर और अर्निंग एक ऐसा मेथड है यहाँ से आपका ना तो टाइम वेस्ट होता है और ना ही आपका मनी वेस्ट होता है। एक तरीके से आपको बस जो एप्लीकेशन का डेवलपर होता है उसकी थोड़ी सी आपको हेल्प ही करनी होती है, बाकी एप्लीकेशन जेन्युइन है या फेक है वो तो फाइनल डिसीजन एक आम यूजर्स ही करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे जो बेल आइकन है उसको जाकर के प्रेस कर देना। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के मेरे टेलीग्राम वाले लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।